Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is Section 304A of the IPC deals with causing death by which type of act? Intentional act, rash or negligent act, accidental act, or self defense. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए किस प्रकार के कृत्य से मृत्यु का कारण बनती है? जानबूझकर किया गया कृत्य, जल्दबाजी या लापरवाही से किया गया कृत्य, आकस्मिक कृत्य या फिर आत्मरक्षा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल्दबाजी या लापरवाही से किया गया कृत्य। Recently, in the G.V. Prasad and another versus State of Karnataka case, the Karnataka High Court quashed the proceedings initiated against the petitioner under Section 304A of IPC. Section 304A of the Indian Penal Act, that is IPC, applies when a death is caused by a rash or negligent act that does not amount to culpable homicide. हाल ही में जीवी प्रसाद एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 ए के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। भारतीय दंड अधिनियम की धारा 304 ए तब लागू होती है जब किसी की मृत्यु जल्दबाजी या लापरवाही से की गई कार्रवाई के कारण होती है जो गैर इरादतन हत्या के दायरे में नहीं आती। Next question, Article 149 of the Constitution deals with appointment of CAG, duties and powers of CAG, audit reports और calculation of net proceeds. संविधान का अनुच्छेद 149 निम्नलिखित से संबंधित है। CAG की नियुक्ति, CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ, ऑडिट रिपोर्ट या फिर शुद्ध आय की गणना। The correct answer is option B, duties and powers of CAG. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां। Recently in the Vijender Gupta and others versus GNCTD and others case, the Delhi High Court seeks Delhi government's stand and plea for tabling 12 CAG reports on finance, pollution, liquor before assembly. Article 149 specifies the duties and powers of the Comptroller and Auditor General of India. हाल ही में विजेंद्र गुप्ता एवं अन्य बनाम जीएनसीटीटी एवं अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधानसभा के समक्ष वित्त प्रदूषण शराब पर 12 सीएजी रिपोर्ट पेश करने की याचिका पर दिल्ली सरकार का पक्ष मांगा है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ इन केस ऑफ अ ब्रीच? Contract cancellation, performance by a third party or agency, mandatory payment of damages और automatic contract renewal. अनुबंध के उल्लंघन के मामले में प्रतिस्थापित निष्पादन क्या अनुमति देता है? अनुबंध रद्द करना, किसी तीसरे पक्ष या एजेंसी द्वारा निष्पादन, क्षतिपूर्ति का अनिवार्य भुगतान या फिर स्वचालित अनुबंध नवीनीकरण। The correct answer is option B, performance by a third party or agency. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी तीसरे पक्ष या एजेंसी द्वारा निष्पादन। Substituted performance allows the aggrieved party to have the contract performed by a third party or their own agency and to recover related cost from the defaulting party. प्रतिस्थापित निष्पादन पीड़ित पक्ष को किसी तीसरे पक्ष या अपनी एजेंसी द्वारा अनुबंध निष्पादित करने और चूककर्ता पक्ष से संबंधित लागतों को वसूलने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटी-स्टेट सक्सेशन? प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन अ विल, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट अ विल, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ ट्रस्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द स्टेट। बिना वसीयत के उत्तराधिकार क्या है? वसीयत के आधार पर संपत्ति का वितरण, वसीयत के बिना संपत्ति का वितरण, ट्रस्ट के माध्यम से वितरण या फिर राज्य को संपत्ति का हस्तांतरण। The correct answer is option B, property distribution without a will. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वसीयत के बिना संपत्ति का वितरण। Interstate succession applies when a Hindu dies without leaving a will.
The interstate property is distributed among legal heirs according to the Hindu Succession Act 1956. जब कोई हिंदू व्यक्ति की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तब अंतर्राज्यीय उत्तराधिकार लागू होता है। अंतर्राज्यीय संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित की जाती है। Last question. Under Section 15 of the Code of Civil Procedure, every suit shall be instituted in District Court, the Court of Lowest Grade, the Court of Highest Grade, or all of these. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के तहत प्रत्येक मुकदमा निम्नलिखित में संस्थित किया जाएगा: जिला न्यायालय, निम्नतम श्रेणी का न्यायालय, उच्चतम श्रेणी का न्यायालय, या फिर इनमें से सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्नतम श्रेणी का न्यायालय। Under Section 15 of the Code of Civil Procedure 1908, every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15 के अंतर्गत प्रत्येक वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने में सक्षम हो। Now is the time for practice question. Which of the following sections of the Code of Civil Procedure define order? Section 2, subsection 2, Section 2(9), Section 2(14) और Section 2(10). आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आदेश को परिभाषित करती है? धारा 2(2), धारा 2(9), धारा 2(14) या फिर धारा 2(10)? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। Send the answer of this question in the comment section. Thanks for watching. Dear viewers, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।